दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने महाराष्ट्र की राजनीति, समाज और सिनेमा जगत में हलचल मचा दी है। मराठी अभिनेता राहुल सोलापुरकर इन दिनों लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। उनके द्वारा दिए गए कुछ बयान, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े हुए, काफी आलोचनाओं का कारण बने हैं। राहुल सोलापुरकर, जो मराठी सिनेमा और थिएटर में अभिनेता माने जाते हैं, हाल ही में उनकी कुछ टिप्पणियों को लेकर जनता और राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा किले से निकलने को लेकर एक विवादित बयान दिया और अब उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर एक और विवादास्पद टिप्पणी की है। उनके इन बयानों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र के कई बड़े नेता और सामाजिक संगठनों ने उनकी कड़ी आलोचना की है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर राहुल सोलापुरकर ने ऐसा क्या कहा, उनके इन बयानों पर किस तरह की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने खुद इस विवाद पर क्या सफाई दी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी जानकारी के लिए। कुछ दिन पहले राहुल सोलापुरकर ने एक पॉडकास्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज की 1666 में आगरा किले से महान पलायन, ग्रेट एस्केप पर एक बयान दिया जिसने भारी विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज मिठाई की टोकरी में छिपकर नहीं निकले थे, बल्कि मुगल दरबार के अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से भागने में सफल हुए थे। यह बयान इतिहास में प्रचलित लोकप्रिय कथा से बिल्कुल अलग था, क्योंकि अधिकतर ऐतिहासिक संदर्भों और लोकगाथाओं में यही बताया गया है कि शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने आगरा किले में कैद कर लिया था, लेकिन महाराज ने बड़ी चालाकी और रणनीति से खुद को मिठाई की टोकरियों में छिपाकर बाहर निकलवाया। सोलापुरकर के इस बयान के बाद मराठा समुदाय और कई इतिहासकारों ने उनकी कड़ी आलोचना की। महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इसे शिवाजी महाराज का अपमान बताया और उन पर इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिला, जहां लोगों ने राहुल सोलापुरकर के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। लगातार बढ़ते विवाद और दबाव के कारण राहुल सोलापुरकर को मजबूरन पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोरी, के ट्रस्टी पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना बयान वापस लेते हुए खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था और यदि उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए क्षमा चाहते हैं। राहुल सोलापुरकर ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा, वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह ब्राह्मण बन जाता है। उस संदर्भ में आम्बेडकर ब्राह्मण थे क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सोलापुरकर के इस बयान के बाद आम्बेडकरवादी संगठनों और आम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े लोगों और कई राजनीतिक नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे बाबा साहेब के संघर्ष को कमतर आंकने का प्रयास बताया। उन्हें ब्राह्मण कहकर उनकी असल पहचान और उनके आंदोलन को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इस बयान के कारण सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला। कई लोगों ने सोलापुरकर पर जातिवादी मानसिकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह बयान केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया गया है। राहुल सोलापुरकर एक आरएसएस कार्यकर्ता है और कई बार वे महापुरुषों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो कि एक हिंदुत्ववादी संगठन है। आरएसएस का दावा है कि वह भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन कई बार इस संगठन पर कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का आरोप भी लगता है। राहुल सोलापुरकर अपने बयानों के कारण कई बार विवादों में आ चुके हैं। कहा जाता है कि वे अपने वक्तव्यों के माध्यम से महापुरुषों के योगदान को कमतर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, राहुल सोलापुरकर और महापुरुषों के योगदान को लेकर जो बहस चल रही है वह सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह एक विचारधारा की लड़ाई है। हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सच को पहचानना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या राहुल सोलापुरकर सच में महापुरुषों का अपमान करते हैं या फिर यह सिर्फ वो अपना आरएसएस एजेंडा आगे बढ़ा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।